टॉकिंग अबाउट फियर, टॉकिंग अबाउट फियर, खौफ के मुतालिक बात करना। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक फॉर दिस सेशन, और इसमें हम देखेंगे कि हम खौफ के मुतालिक कैसे बातचीत करते हैं। डर या खौफ ये तो इंसानी नफ्सियात का एक लाजमी हिस्सा है। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खौफ किसी न किसी चीज का मौजूद होता है। लेडीज हैं वो कॉकरोचेस से डरती हैं, या कोई बुलंदी से डरता है, कोई अंधेरे में जाने से डरता है। तो ये खौफ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डरपोक होना या कहलाना ये कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। गुफ्तगू के दौरान भी अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आप फलां चीज से खौफजदा है, या आप किसी से पूछते हैं कि आपको फलां चीज से डर तो नहीं लगता। तो सो यू यूज phrases for that. Let's start our lesson and see what are the phrases which you can use while talking about fear. First situation is asking if someone is afraid. किसी से पूछना कि आया वो खौफजदा है या नहीं। Are you afraid? Are you afraid? Afraid, खौफजदा या किसी से डरना। ये एक सिंपल फ्रेज है। जब आप किसी से पूछते हैं कि आर यू अफ्रेड, क्या आपको डर लग रहा है या आप खौफजदा हैं। आर यू अफ्रेड? अफ्रेड। डज इट फ्राइटन यू? डज इट फ्राइटन यू? क्या ये तुम्हें खौफजदा करता है या क्या तुम इससे खौफजदा होते हो। डज इट फ्राइटन यू? डज इट फ्राइटन यू? क्या ये आपको खौफजदा करता है। अब ये खौफजदा होने के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। सबका मतलब एक जैसा ही है, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज हैं। आर यू स्केयर्ड ऑफ? अफ्रेड, फ्राइटन, स्केयर्ड। आर यू स्केयर्ड ऑफ? क्या आप इस चीज से खौफजदा हैं या क्या आप खौफजदा हैं। आगे आप जो भी बात करना चाहें। आर यू स्केयर्ड ऑफ डॉग्स? आर यू स्केयर्ड ऑफ कॉकरोच? आर यू स्केयर्ड ऑफ? क्या आप इसे खौफजदा हैं। अब देखिए हमने यहां पर तीन वर्ड्स देखे। अफ्रेड फर्स्ट फ्रेज में, फ्राइटन दूसरे में, और थर्ड में है स्केयर्ड। मेक्स यू अनईजी? मेक्स यू अनईजी ये क्वेश्चन है। अनईजी, जब आप अनईजी होते हैं तो ये भी एक खौफ का एक किस्म का एक इजहार है कि मैं इस चीज से अनईजी होता हूं। ये जब मैं हॉरर मूवीज देखता हूं, हॉरर मूवीज मेक्स यू अनईजी। जब आप किसी से पूछें हॉरर मूवीज मेक्स यू अनईजी, क्या जब वो जो ये डरावनी फिल्में होती हैं ये आपको अनईजी करती हैं, आपको खौफजदा करती हैं। ये एक थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला अफ्रेड के मुतालिक या फियर के मुतालिक पूछने के लिए ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज डज इट टेरिफाइज यू? डज इट टेरिफाइज यू? क्या ये आपको खौफजदा करता है। डज इट फ्राइटन यू? डज इट टेरिफाइज यू? अब ये फ्रेजेस एक जैसे हैं, लेकिन हमने सिर्फ इनकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की। डज इट टेरिफाइज यू? फिर आगे आ गया आर यू स्पूक्ड ऑफ? अब मेरी ये कोशिश थी कि मैं फ्रेजेस में इतने मुश्किल वर्ड्स ना यूज करूं, लेकिन फिर भी ये एक वर्ड जो मेरा अपना फेवरेट है, जो मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में यूज करता हूं, वो इसके अंदर मुझे शामिल करना पड़ गया। आर यू स्पूक्ड ऑफ? स्पूक्ड ऑफ वही खौफजदा, आप उसे डरते हैं। आर यू स्पूक्ड ऑफ? क्या आप उसे डरते हैं। आर यू स्पूक्ड ऑफ डॉग्स? या आगे जो भी आप कहना चाहें। आर यू स्पूक्ड ऑफ? अब इसमें अफ्रेड, फ्राइटन, स्केयर्ड, अनईजी, टेरिफाइज और स्पूक्ड, कहने का मकसद एक ही होता है सबका, यानी कि हम ये जो फ्रेजेस हैं ये एक ही मकसद के लिए पूछ रहे हैं, जिसमें वी हैव टू आस्क इफ समवन इज अफ्रेड। अगर हमने किसी से पूछना हो कि क्या आपको डर लग रहा है या आप खौफजदा हैं, तो ये वो फ्रेजेस हैं, इनमें आपने वर्डिंग्स को आगे पीछे करके इन फ्रेजेस को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन इन विच यू टेल अदर्स दैट यू आर अफ्रेड। जब आप दूसरों को बताते हैं, जब कोई आपसे पूछे कि क्या आप डर रहे हैं या आपको खौफ है, तो तब आप उनको बताते हैं कि आप खौफजदा हैं। Yes, it sends shivers down my spine. Yes, it sends shivers down my spine. Spine कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। Shivers, वैसे तो शिवर कहते हैं कांपने को, यानी कि खौफ से जो लर्जना, वो जो होता है ना कि मेरी वो जो रीढ़ की हड्डी में चूंटियां रेंगना शुरू होगी, या क्या इस किस्म के वो उर्दू में इसका कोई है। Yes, it sends shivers down my spine. जी हाँ, ये वो मेरी रीढ़ हड्डी को
लरजा रहा है, यानी कि मैं कांप उठता हूं। ये एक इंतहाई खौफजदा होने की कैफियत का ये बयान है। यस, इट सेंड्स शिवर्स डाउन माई स्पाइन। ओह, आई गेट पेट्रिफाइड। ये भी अभी वो खौफजदा का है। जी हाँ, मैं खौफजदा हो जाता हूँ। ओह, आई गॉट पेट्रिफाइड, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ये भी बहुत ज्यादा खौफ की अलामतें हैं। पेट्रिफाइड, सेंडिंग शिवर्स डाउन द स्पाइन, ये जो है ये बहुत ज्यादा, जब बंदा खौफजदा होता है तो वो फिर इस तरह के वर्ड्स यूज करता है। ओह, आई गॉट पेट्रिफाइड। पेट्रिफाइड, ओह, आई गॉट पेट्रिफाइड। Next phrase is, it gives me goosebumps. Goosebumps. वो पेट में अजीब से मरोड़ से उठते हैं जब इंसान खौफजदा होता है। तो वो कहता है कि मुझे अभी it's giving me goosebumps, यानी कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा सा हो रहा हूँ, यानी कि अजीब सी कैफियत जिस्म के अंदर तारी हो रही है। It gives me goosebumps. It gives me goosebumps. अब ये जो जितने वर्ड्स इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं, ये भी आप इनको भी आप सेपरेट याद कर लें और फिर अपने सेंटेंसेस में इनको यूज करें। सेंडिंग शिवर्स डाउन माय स्पाइन, गॉट पेट्रिफाइड, गिविंग मी गूज बम्स, इट गिव्स मी गूज बम्स, इट्स गिविंग मी गूज बम्स। नेक्स्ट इज, आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन। आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन, लफ्जी मतलब इसका ये हो गया कि मैं अपनी खाल से बाहर में आ गया, मैंने अपनी स्किन से मैं बाहर आ गया। लेकिन ये वो इंतहाई सूरत है अपनी खौफजदगी का इजहार के लिए। आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन, जब मैंने एक कुत्ते को देखा अपनी तरफ आते हुए। सो आई जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया, मैं अपनी स्किन से बाहर आ गया। ये एक किस्म के मुहावरे आप कह लें तो वो ज्यादा यहाँ पर सूटेबल होगा। या सिंपल आप कह दें, आई एम फ्राइटेंड, आई एम फ्राइटेंड, आई एम अफ्रेड, आई एम highly afraid, I am totally terrified। ये इस किस्म के वर्ड्स आप क्या कि आप दूसरों को बता सकते हैं कि you are afraid। I am frightened, I am frightened, मैं डर गया था। Now let's listen to some sample dialogues. 1. Go and bring the small bag from the store. Oh, Papa, please send someone else there. Why? Are you afraid to go in the store? Oh, yes. I'm scared to go in the store alone. 2. Are you scared of going into the jungle alone? Yes. It gives me goosebumps when I even think of it.